अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और आज मैं ब्लैडर के फंक्शन के ऊपर बात करूंगा कि जो मसाना है वो कहाँ होता है, कैसे होता है और कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ, जो मसाना है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं वो पेट में निचले हिस्से में होता है और अगर वो खाली हो तो ट्राइकोन की तरह की शक्ल का होता है और नीचे जो हमारी बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, चूल्हे की हड्डियाँ, इनके साथ वो जुड़ा होता है और ऊपर से लिगामेंट्स के साथ जुड़ा होता है। और अगर ये फिल हो जाए तो ये ओवल शेप जैसे बलून की तरह फूल जाता है। तो इसके दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन है इसका भरने का फंक्शन, जो फिलिंग कहते हैं, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन यानी खाली होने का फंक्शन। दो फंक्शन ये करता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिलिंग फंक्शन क्या है, भरने में फंक्शन में क्या होता है। जब मसाना भर रहा होता है तो इसके अंदर यूरिन जो गुर्दों से अकमुलेट होता है, दो यूरिटर्स होते हैं, दो गुर्दे की नालियाँ होती हैं जो यूरिटर आके मसाना के अंदर खुलती हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि यूरिन आ रहा है और मसाने की जो दीवारें हैं वो रिलैक्स होती जा रही हैं, उसमें डिस्टेंसिबिलिटी होती है, यानी कि रिलैक्स होने की खासियत होती है। तो वो रिलैक्स होती जाती है। जैसे आप मिसाल लगाएं, एक बलून है, उसके अंदर आप हवा भरते हैं तो वो फूलता जाता है। फूलने की कैपेसिटी, उसको डिस्टेंसिबिलिटी कहते हैं। तो ये फिलिंग जो है फिलिंग टाइम पे ये हो रहा होता है, फिलिंग फेज। उसमें मसाने के अंदर यूरिन आ रहा है, वो डिस्टेंस होता जा रहा है। जो स्फिंक्टर है, जहाँ से यूरिथ्रा से या पेशाब की नाली से यूरिन निकलना है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो बंद हो जाता है और जो बंद हो जाता है और जो मसाने की दीवारें हैं वो रिलैक्स हो रही होती जाती है। अच्छा, ये कब तक ये चलता है फिलिंग फेज? अच्छा देखिए, जब अबाउट 250 ml तक यूरिन आ जाता है तो एक फर्स्ट लाइट अर्ज आती है यूरिन की, यानी कि एक हल्की सी ख्वाहिश पैदा होती है कि यूरिन करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो उसमें इतना नहीं होता, बंदा उसको इग्नोर इजीली कर सकता है। उसके बाद अबाउट 350 के करीब, जब 300 से 350 के दरमियान जब यूरिन आता है फिलिंग फेज में, जब भर रहा है, तो एक अर्ज आती है यूरिन की जो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी कि उसको आप ये कह सकते हैं चल ठहर के यूरिन कर लेंगे, मसाना बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता। तो वो फिलिंग फेज में ही होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि एक आपके जहन को सिग्नल आ रहा होता है, ब्रेन को, कि नहीं अब यूरिन कर लेना चाहिए। और इसके बाद जब 450 तक यूरिन अगर ब्लैडर में आ जाए फिलिंग फेज में, आप यूरिन ना करें, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज यूरिन की आती है, जिसमें आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं कि नहीं जी अब मुझे यूरिन करना है। ये थी हमारी फिलिंग फेज, जिसमें मसाना भर रहा होता है और फूल रहा होता है। तो इसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज ये होती है कि जब मसाना खाली करते हैं अपने आप को। वो कैसे करते हैं कि हम वॉलंटरीली जब हम खाली करना चाहते हैं तो वॉशरूम में जाके स्फिंक्टर को हम अपने जो नर्व से, ब्रेन से उसको मैथड देते हैं, ब्रेन से उसको मैसेज देते हैं कि इसको खाली किया जाए, ठीक है। तो उसमें होता है ब्लैडर की जो दीवारें होती हैं, जिनको डिट्रूजर मसल कहते हैं या ब्लैडर वॉल्स कहते हैं, या मसाने की दीवारें, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी अपने को दबाती हैं और स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, यानी नीचे स्फिंक्टर जिससे यूरिन निकल रहा है वो रिलैक्स हो जाता है, तो यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। तो ये था नॉर्मल फंक्शन ब्लैडर का। अगर वो नॉर्मली काम कर रहा हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो ये दो फेजेस आती हैं ब्लैडर के अंदर, कि पहले वो फिलिंग फेज में रिलैक्स होता है, यूरिन भरता है, और कॉन्ट्रैक्शन फेज में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और स्फिंक्टर लूज करके यूरिन निकल जाता है। तो इसमें डिजीज प्रोसेस जो होता है उसको थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस करते चले कि उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे होता है कि अगर ब्रेन के अंदर कोई मसला हो, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फालिज जो है, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ गया है, या देखेंगे शुगर की वजह से ब्लैडर के ऊपर इफेक्ट हुए, ब्लैडर की नर्व्स के ऊपर, या फिर नर्व की कोई भी इंजरी हो गई है किसी भी लेवल पे और ब्लैडर जो है ना वो इफेक्ट कर रहा है, तो ब्लैडर के ऊपर या तो ये है कि उसकी दीवारें बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। इन्फेक्शन अगर हो गया ब्लैडर के अंदर, तब भी ये हो सकता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं कि ओवर एक्टिविटी शुरू होगी, ब्लैडर की दीवारें थोड़े से यूरिन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, फौरन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक तो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। एक होता है कि
कॉन्ट्रैक्टाइल अंडर एक्टिव हो जाता है, यानी कि ब्लैडर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती और वो अपने आप को ढीला डाला छोड़ देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती। इस सूरत हाल में, पहले वाली सूरत हाल में यूरिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं हो पाता, जिसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में यानी कि 100-150 ml तक ही ब्लैडर नहीं बर्दाश्त करता और फौरन बाहर निकालता है। सम टाइम इनवॉलंटरी लॉस हो जाता है, यानी कि आप चाह भी नहीं रहे और बैठे बैठे वहीं पे या खड़े खड़े या वॉशरूम जाते जाते बीच में यूरिन निकल जाता है। ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। और अगर ब्लैडर की दीवारें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं और अपने अंदर यूरिन इकट्ठा किए जा रही हैं, तो यूजुअली 450-500 ml पे तो बंदे की चीखें निकल जाती है, इसमें 1 लीटर तक अकोमुलेट हो जाता है और जो पेशेंट होता है उसको फील ही नहीं हो रहा होता कि उसका यूरिन है। वो अगर हाथ लगा के देखो तो इतना ब्लैडर खुला होता है, लेकिन 1 लीटर तक भी अकोमुलेट होके उसको फील या अर्ज नहीं आ रही होती। ये होता है अंडर एक्टिव ब्लैडर, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लैडर डिस्टेंस कर जाता है और रिलैक्स रहता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। यह मुख्तलिफ नर्व की इंजरीज वगैरह में होता है। इसके अलावा स्फिंक्टर की अगर नर्व सप्लाई खत्म हो गई है तो स्फिंक्टर या तो ये कि बहुत टाइट हो जाएगा, वो रिलैक्स करके यूरिन निकालेगा ही नहीं, या ये हो सकता है स्फिंक्टर के ऊपर अगर नर्व की इंजरी होगी तो स्फिंक्टर बहुत ही रिलैक्स हो जाए, वो अपने को यूरिन रोक ही ना सके और हर वक्त यूरिन निकलता रहे। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें ब्लैडर में आते हैं, या फिर इन्फेक्शन की वजह से अगर यूटीआई है तो उसकी वजह से भी ब्लैडर के ऊपर ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लैडर के फंक्शन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ ये शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।